बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। सी पैक में तीसरे फरीक की शिराकत, तरीकाकार का मसवदा तैयार। इसराइली फौज के तोपखाने से लबनान पर हमले। बागी ग्रुप के सरबराह प्रिगोजिन साथियों समेत वापस रूस चले गए। सदर बेलारूस। भारत के साथ डैम तनाज़ा, पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ज़ाई हमले की मज़म्मत। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क की मेटा पर हर जाने का मुकदमा करने की धमकी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज तुर्किया का दौरा करेंगे और अपने तुर्क हममनसब रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान और ज़ेलेंस्की दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के साथ साथ इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन जंग की ताज़ा तरीन पेशरफ्त, बहिरा असवद के अनाज का मुआहदे पर भी गौर किया जाएगा। एक साल कबल तुर्किया, अक़वाम मुत्तहिदा, रूस और यूक्रेन ने इस्तांबुल में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे ताकि यूक्रेन के बहिरा असवद की 3 बंदरगाहों से अनाज की बरामदात दोबारा शुरू की जाएं, जो कि फरवरी में रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद रोक दी गई थी। तुर्क हुक्काम के मुताबिक मुआहदे के तहत 32 मिलियन टन से ज्यादा अनाज जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया है। रूसी हुक्काम ने सख्ती से इशारा किया है कि वो इस माह अनाज के मुआहदे की तोसी को रोक सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सी पैक में तीसरे फरीक की शिराकत, तरीकाकार का मसवदा तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भारत को सी पैक, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से इस्तिफ़ादे की पेशकश के हवाले से पाकिस्तान और चीन ने सी पैक प्रोजेक्ट्स में तीसरे फरीक की शिराकत के तरीकाकार का मसवदा तैयार कर लिया। इस बात की भी तवक्का की जा रही है कि सी पैक के तहत मनसूबों में खलीजी ममालिक की जानिब से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी, जिनमें ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन SIZ नुमाया तौर पर शामिल हैं। लेकिन ये काबिल रहम सूरत हाल है कि रसाई ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन पर सिर्फ 35% काम ही मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा बाकी तमाम ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन मुकम्मल के आखिरी मराहल से गुजर रहे हैं। ताहम खलीजी और वस्त एशियाई ममालिक की सी पैक मनसूबों में दिलचस्पी, अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादियों के खदशात दूर होने के बाद पाकिस्तान और चीन बैनुल अक़वामी ताउन हासिल करने के लिए वसीतर फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। तरीकाकार का मसवदा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में पेश करने के लिए वाज़िया कर लिया गया है। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से राय मांगी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फौज के तोपखाने से लबनान पर हमले। इसराइली फौज जनूबी लबनान पर हमले कर रही है। हमलों के लिए तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की फौज का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि शुमाली पड़ोस से पहले मार्टर फायर किया गया था जो सरहदी इलाके में फटा, जिसके जवाब में तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया जा रहा है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस का भी इस हवाले से कहना था कि अभी तक सिर्फ इस इलाके को निशाना बनाया गया है जहां से मार्टर फायर किया गया था। लबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली तोपखाने ने अब तक 15 से ज़ायद गोले दागे हैं जो लबनान के इलाके कफर शोबा और हल्ता गांव के करीब गिरे। वाज़ेह है कि इसराइल और लबनान तकनीकी एतबार से अभी तक हालत जंग में है, जबकि लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेस के दस्ते दोनों पड़ोसियों के दरमियान सरहद पर गश्त कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बागी ग्रुप के सरबराह प्रिगोजिन साथियों समेत वापस रूस चले गए। बेलारूसी सदर। बेलारूस के सदर ने कहा है कि वेगनर ग्रुप के बागी सरबराह युगेनी प्रिगोजिन अपने जंगजुओं के साथ रूस में ही मौजूद हैं और मॉस्को हुकाम के हाथों उनकी हलाकत की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। जुमेरात के रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि प्रिगोजिन को मुआहदे के तहत निजी मलेशिया खत्म करके साथियों समेत बेलारूस मुंतकिल होना था।
मगर उन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की और वो अब भी रूस में ही मौजूद हैं। उनका कहना था कि बेलारूस अब भी प्रिगोजिन की मेज़बानी की पेशकश पर खड़ा है। रूस में होने वाली बगावत पर नेटो ममालिक को तशवीश है, जिस पर जल्द ही प्यूटन से बात करूंगा। बेलारूसी सदर का कहना था कि प्रिगोजिन बेलारूस में तो नहीं, अलबत्ता पीटरबर्ग में था और उसे सुबह मॉस्को के लिए रवाना होना था। गालिबन रूस की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पर गहरी नजर रखी हुई है। बेलारूसी सदर का मजीद कहना था कि अगर प्यूटन वैगनर ग्रुप के सरबराह को कत्ल करना चाहते थे तो इससे बहुत ज्यादा खूनरेजी होती, मगर हमारी मदाखलत पर उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि वो ऐसी कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत के साथ डैम तनाज़ा, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी सालसी अदालत ने किशन गंगा डैम के हवाले से पाकिस्तान के केस को काबिल समाअत करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खबर ये है कि आलमी सालसी अदालत की जानिब से किशन गंगा डैम के हवाले से पाकिस्तान के केस को काबिल समाअत करार दे दिया गया है। हैग में कायम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। इस हवाले से भारतीय इतराज़ात और दावों को मुस्तरद कर दिया गया। आलमी सालसी अदालत ने फैसले में कहा है कि अदालत के पास भारत की तरफ से किशन गंगा और रेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के डिज़ाइन की तब्दीली के हवाले से पाक भारत तनाज़ा का तयन करने का अख्तियार हासिल है। सालसी की अदालत ने बैनुल-अक़वामी फोरम PCA के दायरा अख्तियार के मफरूज़े पर भारतीय इतराज़ात मुस्तरद कर दिया। अब बैनुल-अक़वामी अदालत पाकिस्तान के दावे पर मेरिट पर समाअत शुरू करेगी। ये कानूनी महाज पर पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी और भारत को शिकस्त है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन पर इसराइली फ़ज़ाई हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की सख्ती से मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल के पास फ़लस्तीन में तशद्दुद की कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं। सेक्रेटरी जनरल ने मज़ीद कहा कि जनीन पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले जंगी जराइम के ज़िम्मे में आते हैं। फ़ज़ाई हमले कानून नाफज करने वाले ऑपरेशन से मुताबिकत नहीं रखते। इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने इसराइल में बैनुल-अक़वामी हिफाज़ती फोर्स भेजने का मुतालबा कर दिया, जिस पर एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि इसराइली हुकूमत इस मुतालबे से इत्तफाक करेगी। उनका मजीद कहना था कि ऐसा तरीकाकार तय किया जाएगा कि जिससे फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों मगरबी किनारे में वाक़या जनीन पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाइया ने बड़ा फ़ज़ाई हमला किया था, जिसमें 9 फ़लस्तीनी शहीद और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। फ़ज़ाई हमले के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन में क्रैकडाउन जारी रखने का अंदिया दिया था, जिस पर मगरबी किनारे में कायम पनाह गज़ीन कैंप से हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। मगरबी किनारे में हालिया महीनों में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता बरस जनीन शहर और कैंप पर इसराइली फ़ौज के मुतअद्दिद छापे देखे गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स की लॉन्चिंग से कुछ घंटे कबल मेटा पर हर्जाने का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे दी। एलोन मस्क के वकील की जानिब से मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग के नाम खत ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट पर शाया किया गया। खत में मेटा पर ट्विटर के साबिक मुलाजमीन को नौकरी देकर तजारती राजों और इंतहाई खुफिया मालूमात तक रसाई का इल्ज़ाम आयद किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल एलोन मस्क की मलकियत में जाने के बाद ट्विटर में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई, जिनसे सार्फिन का इस सर्विस को इस्तेमाल करने का तजर्बा मुतासर हुआ। ट्विटर में बड़ी तब्दीलियों के बाद मेटा के सरबराह मार्क ज़करबर्ग की जानिब से ऐप थ्रेड्स के लॉन्चिंग की गई है, जिसमें चंद घंटों में प्लेटफॉर्म के सार्फिन की तादाद 1 करोड़ से तजावज़ कर गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।